सबसे पहले तो जो लेटर जारी हुआ था वन मंडल अधिकारी द्वारा, जो कि नर्मदा तट से 5 किलोमीटर दूर का अतिक्रमण मुक्त करने का जो डीएफओ द्वारा जारी किया गया था, उसमें 2005 से लेकर आज तक का अतिक्रमण हटाने की बात कही है। मैं डीएफओ से भी सवाल पूछे, उन्होंने बोला कि भ्रमित है। तो मध्य प्रदेश शासन ने करीब 4 लेटर जारी करे, तो क्या ये भ्रमित है क्या? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, इसलिए शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि ये भ्रमित है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है। लेकिन आदिवासी समाज पूरा जाग चुका है और हमने पूरे क्षेत्र में आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हर गांव में मीटिंगें चल रही है और उनको अवगत कराया गया है। लेकिन डीएफओ ने फिर एक आदेश जारी किया कि ये नहीं हटेगा। फिर दूसरा एक लेटर आया भोपाल से। तो ये भ्रमित कौन कर रहा है? वन अधिकारी कर रहे या फिर हमारे आदिवासी समाज कर रहा? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अभी मंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। तो मंत्री जी वो जब वन मंत्री थे, जब से ही ये कारनामे चल रहे कि आदिवासियों को कैसे उजाड़ा जाए और कैसे हटाया जाए। वो यहाँ पर अडानी अंबानी को देने की कोशिश कर रहे, जो गुजरात में हमारे आदिवासियों को उजाड़ा गया सरदार सरोवर के नीचे। कहीं अभ्यारण्य की बात चल रही है, कहीं दूसरे चल रही है। तो मंत्री जी बोल रहा है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। तो आपके अधिकारी जो ये 4 लेटर निकाले, ये 4 लेटर, एक ये डीएफओ के माध्यम से निकाला। और डीएफओ ने ये भी बताया कि कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को छत्तीसगढ़ टास्क फोर्स से बनाया जाए ताकि हटाया जाए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 7/11/2025 को वन मंडल अधिकारी तो अलीराजपुर ज़िले में नहीं, पूरे नर्मदा पट्टी में हटाने का ये आदेश दिया। अनूपपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, हरदा, जबलपुर, मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडोरी, देवास, नरसिंहपुर, सिवनी, सीहोर, ये नर्मदा नदी के तट पे आता है। जीवन माँ नर्मदा का जल निर्मल तथा पर्वत अरविल रखने के लिए। तो ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये 7 तारीख का लेटर है और आप कह रहे कि ये भ्रमित कर रहे कांग्रेस। तो भ्रमित आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आपका मुख्यमंत्री आ रहा है। अगर ये आदेश, जहाँ से आदेश निकले चारों, वहीं से मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि ये निरस्त किया जाए, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होएगा। आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन, अंग्रेज़ों को जल जंगल ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी। ये टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, छीतू किराड़, ऐसे कई हमारे महान जननायक आदिवासियों के जो लड़ाई लड़ी, वो अंग्रेज़ों से नहीं हटे। तो हम ये ऐसे अधिकारियों और वन अधिकारियों से नहीं हटेंगे। माँ नर्मदा की गोद में रहते हैं और माँ नर्मदा की गोद में मरेंगे। लेकिन ये झूठी अफवाहें बंद करें मंत्री, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को बताना चाहता है। मेरा तो ये है कि अगर मंत्री में अगर दम हो तो ये जो आदेश है 7/11 का, इसी अधिकारी के लेटर पेड पे निरस्त करें तो मानेंगे हम, नहीं तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। हमारा एक बड़ी मीटिंग होगी 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती पर। हजारों नर्मदा तट के और हजारों आदिवासी एकत्रित होंगे, क्योंकि हमारे को प्रशासन भी दबाव डाल रहा है कि आप लोग मत करो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।
चाहे हमारे को गोली मारे तो ठीक, चाहे जेल पहुंचाई तो ठीक, लेकिन हम 15 तारीख को मुख्यमंत्री का जोर शोर से नर्मदा किनारे के सभी 5 किलोमीटर के आदिवासी एक एक सोंडवा में एकत्रित होकर, चाहे मुख्यमंत्री का पुतला क्यों नहीं जलाई, या फिर अगर शासन प्रशासन विरोध करेंगे, हर गांव में ग्राम सभा करके हम मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। क्योंकि वन मंत्री भी है 15 तारीख को मुख्यमंत्री आने पे, और पूरा लाइव बताएंगे फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि हर गांव में अगर हमारे को यह सभा की अनुमति नहीं दी गई तो बिल्कुल हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जल जंगल ज़मीन के लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, चाहे जो नहीं करेंगे हम। आदिवासी अंग्रेज़ों से नहीं डरा तो ये अधिकारी और वन विभाग और पुलिस से कभी नहीं डरेगा।